पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर में एक अनजान शख्स के घुसने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अनजान शख्स का घर में घुसने का एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश संगठन महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने थाने में इसके बाद शिकायत की। तस्वीर आप देखिए, गोल घेरे में जो शख्स नजर आ रहा है, ये शख्स अनजान कोई व्यक्ति है और ये घर है दीपक बैज का, पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक शख्स बड़ी आसानी से गेट खोलकर अंदर घुस रहा है और फिर वापस भी जाता में नजर आ रहा है, तो फिर आखिर सिक्योरिटी कहां है? क्योंकि पीसीसी चीफ हैं तो डेफिनेटली उनके पास अपनी एक सुरक्षा टीम है, और अगर इस तरह से कोई भी अनजान व्यक्ति पीसीसी चीफ के घर पे घुस सकता है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल कांग्रेस संगठन महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने से कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, चेक शर्ट पहने लाल घेरे में जो ये व्यक्ति नजर आ रहा है, ये व्यक्ति कोई अनजान व्यक्ति है। इसने ना तो घर के अंदर घुसने के बाद मुलाकात की दीपक बैज से या किसी और से भी, ना कोई बातचीत की। ये अंदर घुसा और उसके बाद वापस भी चला गया। बड़ी बात ये कि इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ दीपक बैज ने अब बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेरे घर में कोई अनजान शख्स घुसता है, जहां Z+ की सुरक्षा है वहां पर कोई अनजान शख्स घुस पा रहा है। मेरे घर में क्या रेकी करने के लिए युवक आया था? मेरे घर का वीडियो क्यों बनाया गया था? ये गलत है, निंदनीय है। इसमें मेरे और मेरे घर की सुरक्षा खतरे में साफ तौर पर नजर आती है। मेरे घर की रेकी आखिर क्यों की जा रही है? तो बड़ा आरोप यहां पर दीपक बैज ने लगाया। सुनते हैं। मेरे घर में सिर्फ पहली बार नहीं, दूसरी बार एक घटना घटी है। आखिर रेकी क्यों, जासूसी क्यों? कौन ऐसे अनजान व्यक्ति घर में घुसता है, वीडियो बनाता है और पूरे घर की कहाँ दरवाजा है, क्या सब चीज़ रेकी करके चला जाता है? आखिर क्या साबित करना चाहती है सरकार? तो एक तरफ एक वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद अब दीपक बैज ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक बड़ा आरोप लगाया गया है दीपक बैज के द्वारा। वो वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया जहां पर एक अनजान शख्स बकायदा गेट खोलकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहा है। बड़ी बात यह कि दीपक बैज को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में पहले तो इस सुरक्षा सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है, और दूसरा सवाल कि जिस तरह से आरोप वो लगा रहे हैं कि मेरे घर की रेकी की जा रही थी, क्या किसी पर शक भी उन्होंने जताया? देखिए रचना, मैं पूरा ये मामला बता देता हूं कि दीपक बैज ने अभी कुछ देर पहले इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उसके पहले जो कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री हैं अपना मलकित सिंह गेंदू, उन्होंने थाने में इसकी शिकायत भी की है। दीपक बैज का ये कहना है कि जो एक व्यक्ति उनके घर में घुसता है, रेकी करता है और बाहर चला जाता है, तो उन्होंने जो ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर वो शख्स कौन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने पूछना चाहा है कि आखिर ये रेकी क्यों की जा रही है, उनके घर का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसको वो नहीं जानते, जिसको बिल्कुल अपरिचित हैं, वो आता है, अंदर घुसता है, वीडियो बनाता है और बाहर चला जाता है। तो उसको लेकर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने सरकार से पूछा है कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं दीपक बैज। इसके पहले भी दीपक बैज ने इस आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनके बंगले की रेकी कर रहे थे और उस मामले की भी शिकायत की गई है, और दोबारा फिर इस तरह की शिकायत की। उनका कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, Z+ सुरक्षा बनी हुई है, और ऐसे में उनकी और उनके परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और अब ऐसी स्थिति में राजधानी में कोई ऐसा शख्स आता है और उनके घर में रेकी करके चला जाता है, तो ये काफी चिंता की बात है। इसकी निंदा भी उन्होंने की है, थाने में इसकी शिकायत भी की है, और वो चाह रही है कि सरकार इस व्यक्ति का पता लगाए, ढूंढे और इस पर कार्रवाई करे। दूसरी ओर इस वीडियो के बारे में और पता चला है रचना कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो इनके घर में घुसा था और घुसकर एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर उन्होंने उस वीडियो में ये कहा है उस कार्यकर्ता ने कि उसके साथ वहां मारपीट की गई है, उसके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया है, और उसके बाद फिर बाहर आकर ये भी बोलता है कि ये वीडियो फेक है। और इसी तरह के वीडियो जगदलपुर में जो रेस्ट हाउस में जो कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, इसी तरह के फर्जी वीडियो बनाकर कांग्रेस उसको बदनाम कर रही है। तो इस तरह के ये वीडियो के मामले में पूरा विवाद इस तरह के सामने में आया, मगर दीपक बैज ने इस पर काफी चिंता जाहिर की कि उनके घर में कोई बाहरी बिल्कुल राजेश, अगर ये साफ हो चुका है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो मुझे लगता है कि तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उसे हिरासत में लेकर एक बार पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर वो किस नीयत के साथ घुसा था अंदर। और सबसे बड़ा सवाल ये कि Z सिक्योरिटी प्लस सुरक्षा व्यवस्था उन्हें दी गई है, उसके बावजूद अगर इस शख्स को रोका नहीं गया और उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ये एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पर खड़ा होता है। देखना होगा पुलिस कब तक इस पर एक्शन लेती है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेश। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।